आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह और पिछले वीडियो में हमने जाना था पुष्प में परागण और अभी हम जानने जा रहे हैं जीवों में जनन, जो 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है विशेष रूप से और साथ ही साथ मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। और पहले ही बता दूं आपको कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें और पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरी मस्ती करते हुए वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनन किसे कहते हैं। जीवों की वह क्षमता जिससे वो अपने ही जैसे एक छोटे से संतान को, एक छोटे से जीव को जन्म देते हैं, उसे ही जनन कहा जाता है। और ये जनन दो प्रकार से होता है। जनन पहला लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसा कि आप देख रहे हैं, जनन दो तरह से हो गया। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन को परिभाषित करते हैं। लैंगिक जनन की परिभाषा बिल्कुल सरल शब्दों में, जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें एकल जनक से, यानी एक ही जनक से, एक ही जीव से दूसरे जीव का जन्म हो जाए, तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा आपको इस तरह से अमीबा रहता है और ये टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये टूट करके दो भागों में ऐसे टूटने की विधि, अगले क्लास में हम आपको इस चीज के बारे में भी बताएंगे कि अलैंगिक जनन किन किन विधियों द्वारा होता है। तो अमीबा एक होता है और अमीबा जब परिपक्व होता है तो दो भाग में टूट करके दो जीव हो जाता है, तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, क्योंकि एक ही जीव से जन्म हुआ है दो जीवों की। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नर और मादा, और उनके संयोग से, उनके मिलने से जब जीव का जन्म हो तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है लैंगिक जनन के द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं। अब हम जानते हैं जब जीव जन्म लेते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तो आयु होती होगी। कौन से जीव कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, जीवन अवधि को ही हम जीवन काल भी कहते हैं। जीवन काल यानी हम लोग अपनी भाषा में डायरेक्ट कहें तो उम्र, आयु, कि ये आयु क्या होती है, तो इसको हम जानते हैं जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। यानी एक जीव ने जन्म लिया और वह ईश्वर के द्वारा दी गई मृत्यु के द्वारा जब वो मरता है तो उस समय को, जन्म से और उस मरने के समय के जो बीच का समय है, उसको हम कहते हैं जीवन अवधि। जैसा कि मनुष्य के लिए 100 वर्ष, अब हालांकि मनुष्य तो प्रदूषण बढ़ जाने के कारण 100 वर्ष जिंदा ही नहीं रह रहा है, विभिन्न बीमारियों के कारण 70-75 साल में ही, 80 साल में ही मनुष्य मर जा रहा है, परंतु जीव मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन अवधि 100 साल है। उसी प्रकार विभिन्न जीवों की जीवन अवधि हम जानते हैं। जैसे कि कौवा है, आपने अपने आसपास आप कौवा देखते होंगे, डेली कांव कांव कर रहा होगा। इसकी उम्र मात्र ये 15 साल ले कांव कांव कर सकता है, 16वां साल इसके लिए नहीं है। और आपने कुत्ता को भौंकते हुए देखा होगा, रात को चले आइए तो आपका देखिए स्वागत कैसे करता है सब। तो वो स्वागत कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। इससे तो ज़्यादा बिल्ली, भोजपुरी में हम लोग कहें बिलाई मौसी, तो बिलाई मौसी का उम्र होता है 35 से 40 वर्ष। याद रखें, कुत्ता से ज़्यादा बिल्ली जीती है। इससे आप एक और तात्पर्य लगाइएगा, एक तोता है, तोता का उम्र होता है 140 वर्ष। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि
कौवा और तोता, दोनों को अगर साइज से देखा जाए तो दोनों एक ही लगभग साइज का होगा, परंतु उम्र में देखिए कितना का डिफरेंट है, कितना का अंतर है। 140 वर्ष तोता और 15 वर्ष कौवा। तो इस प्रकार एक सवाल आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्या जीवों के आकृति से जीवन अवधि का संबंध होता है? तो बिल्कुल नहीं, जीवों के आकृति से जीवन अवधि का कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि आप कौवा और तोता को दिखा सकते हैं। बिल्ली और कुत्ता को देखिए, कुत्ता आकार में बहुत बड़ा है, बिल्ली उससे छोटी है, फिर भी उससे ज्यादा दिन तक जीती है। इसी तरह जानते हैं मगरमच्छ की उम्र, मगरमच्छ की उम्र होती है 60 वर्ष। आप भी आंसर दे सकते हैं, अगर आपको याद हो तो आप भी आंसर देते रहिए। और एक और जीव है जिसका उम्र 60 वर्ष ही होता है, वो है आपको घोड़ा, ये भी 60 वर्ष तक जीता है। उसके साथ हाथी, हाथी 65 वर्ष तक जीती है। हाथी मेरे साथी 65 वर्ष तक ये साथी चल सकता है, उसके बाद इसे भी मर जाना है। और बंदर, ये बंदर मामा जो हैं मात्र 26 साल तक जीते हैं। 26 साल के मेहमान है बंदर मामा। और गेहूं के पौधे की बात की जाए तो गेहूं का पौधा जो है वही 5 से 6 महीने, 4 से 6 महीने भी लिखा जाता है, तो 5 से 6 महीने मैं लिख देता हूं, 5 से 6 माह। इसको 3 से 4 माह भी लिख लिया जाता है। एक वृक्ष है जिसका नाम है सिकोया। अब आप इसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जानकर हैरान रह जाइएगा कि सिकोया वृक्ष की उम्र कितनी होती है। आप सोच रहे होंगे 200, 300, 400, 500, 1000, बिल्कुल नहीं, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। इस पौधे की, इस पेड़ की उम्र होती है 3000 साल से लेकर के 4000 साल तक। सिकोया वृक्ष 3000 से 4000 साल तक जिंदा रहता है। हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हों, तो बहुत सारे लोग पहले सुन भी चुके हों। तो जो पहली बार सुने होंगे वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो दूसरी बार सुने होंगे उनका रिवाइज हो गया वो भी लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो ये हो गए ये सारे जीव। बरगद है, बरगद का उम्र होता है 200 साल। हालांकि ये 200 से ज्यादा साल तक भी जिंदा रह सकता है बरगद का वृक्ष। पीपल भी आपको 200 होता है। और कछुआ की बात करें, कछुआ जो है ये भी 200 साल जिंदा रहता है, 200 साल। तो ये जीवों की जीवन अवधि है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अब यहां आता है एक सवाल कि क्या जो अभी हमने बताया कि जीवों के बनावट से, जीवों के आकार से उनकी उम्र का कोई ताल्लुक होता है? तो बिल्कुल नहीं। आप उसमें लिख सकते हैं कि जीवों के आकृति से, जीवों के आकार से उनके जीवन अवधि का कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। ये तो ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक देन है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से जीव कितने कितने सालों तक जिंदा रहते हैं। और इस छोटे से वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।